हेलो व्हाट्सएप एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, डिजिटल शिवम 07.online एक वेबसाइट है जिससे आपको इस वेबिनार का लिंक मिला होगा, या थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, या फिर इंस्टाग्राम, या फिर फेसबुक के जरिए आपको इस वेबिनार का लिंक मिला होगा। तो इस वेबिनार में सिंपली जो कोई नया ट्रेडर है, या कोई बिगनर ट्रेडर है, या एज ए स्टूडेंट है, या कोई नया ट्रेडर स्टार्ट करना चाहता है अपनी जर्नी, तो उसके लिए ये वेबिनार है। तो सिंपली वेबिनार 30 मिनट का वेबिनार है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि आप 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन तीनों के साथ बैठे होंगे। तो फर्स्ट, जैसा डिजिटल शिवम 07.online वेबसाइट पे एक जो बुक है एडवांस प्राइस एक्शन, ये बुक है एडवांस प्राइस एक्शन। तो उसका कंटेंट आपको मिला होगा देखने के लिए, आपने डाउनलोड किया होगा तो उसका कंटेंट मिलेगा आपको देखने के लिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको डायरी विद पेन के साथ ये वेबिनार अटेंड करनी है। और थर्ड कंडीशन ये है कि अपना मोबाइल या नोटिफिकेशन जो भी कोई हो, उन सबको आपको ब्लॉक करके इस वेबिनार को अटेंड करना है। तो सिंपली मैं थ्योरेटिकल बता दूं आपको इस वेबिनार में है क्या क्या। तो इस वेबिनार में जो भी कोई न्यू न्यू पर्सन है या कोई स्टूडेंट्स है, तो उसके लिए जो एडवांस प्राइस एक्शन, एक प्राइस एक्शन होता है, बेसिक होता है प्राइस एक्शन का। जैसे कोई भी नया ट्रेडर जो प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करता है, जैसे प्लेटफॉर्म शेयर मार्केट से रिलेटेड प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे जैसे अप स्टॉक्स है, जरोधा है, एंजल वन है, 5पैसा है। तो इन पे जो भी कोई अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करता है, तो वो सिंपली देखता है कि वो फॉलो करता है चार्ट पैटर्न। तो सिंपली चार्ट पैटर्न वो देखता है 1 मंथ, 1 ईयर, या 1 वीक। तो ये सब उसे देखने को मिलता है। तो उस पैटर्न पे स्टार्टिंग में जैसे एरिया फॉर्म होता है, तो स्टार्टिंग में जैसे एरिया लाइन है वो फॉर्म होती है। तो एरिया लाइन जो है, उसके बाद जैपनीज कैंडलस्टिक का यूज करते हैं। तो जैपनीज कैंडलस्टिक में सिंपल 2 टाइप्स कैंडल होती हैं, एक बियरिश पैटर्न होता है, एक बुलिश पैटर्न होता है। तो बियरिश पैटर्न जैसे ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल। तो जो फॉर्मेशन होता है 2 कैंडल्स का, एक जैसे मार्केट है कोई भी अप एंड डाउन होती है, तो वो 2 कैंडल को देख के पता लगता है। जैसे डाउनवर्ड मार्केट है तो रेड कैंडल फॉर्मेशन होगी, और जो अपसाइड मार्केट है तो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होगी। तो शेयर मार्केट में स्टार्टिंग करने से पहले लोग सोचते हैं कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और लास्ट में आते हैं इंट्राडे ट्रेडर। जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, जैसे मार्केट ओपन होती है सुबह 9:30 से 2:30 तक, तो उसमें जो ट्रेड करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं जो इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं। जैसे आज ही कोई कॉल, उन्होंने आज ही कोई ट्रेड ओपन की और आज ही उस ट्रेड को कवर कर लिया, तो वो इंट्राडे में होता है सब कुछ। तो ऐसे ही अब बाइनरी प्लेटफॉर्म है, तो ये जो वेबिनार है ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो बाइनरी प्लेटफॉर्म में हम देखते हैं 1 वीक का चार्ट, या 1 मंथ का चार्ट, या 5 मिनट, या 1 मिनट। तो स्टार्टिंग ऑप्शंस में ये होता है कि जो करेंसी मार्केट है, जैसे यूरो जीपीबी है, जीपीबी यूएसडी है, और यूएसडी आईएनआर है। तो ये सब मार्केट जो है ये करेंसी पेयर होते हैं, इनका जो कन्वर्जन होता है, जैसे यूरो यूएसडी, तो यूरो का यूएसडी के साथ जो कन्वर्जन हुआ, तो उस मूवमेंट को ये प्राइस लाइन डिनोट करती है कि क्या कन्वर्जन रेट क्या है। तो उसको देख के हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेके या 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेके एक अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में इस बुक में जो कंटेंट है, तो इस कंटेंट में दिया गया है सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैंडलस्टिक क्या होती है। बेसिक नॉलेज से एडवांस नॉलेज तक इस बुक में कंटेंट में कवर्ड है। और प्लस जो कोर्स है, कोर्स में टेक्निकल नॉलेज, इस बुक के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज की, हम इंडिकेटर को कैसे सेट करते हैं, या कोई एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न है, उनको सेटअप कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग से इन डेप्थ नॉलेज है इस बुक्स में, और विद कोर्स। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो कोई नया ट्रेडर है वो क्या क्या गलती करता है, और जो प्रो ट्रेडर हैं वो क्या क्या सीख के आए हुए होते हैं, तब वो प्रो ट्रेडर बनते हैं।
तो न्यू ट्रेडर जो गलती करता है वो गलती ना दोहराई जाए, क्योंकि जो स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेडर आता है तो वो स्टार्टिंग में यूट्यूब पे सर्च करता है और उसने 2-3 वीडियो देखी और 2-3 वीडियो के बाद उसने सर्च करना स्टार्ट करा और देन ट्रेड करना स्टार्ट करा। यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं जो स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते हैं। तो हम सिंपली, जैसे कोई भी नया ट्रेडर आता है तो वो 1-2 स्ट्रेटजी देखता है और ट्रेड करता है, और फिर उसके फेवर में ना चल ट्रेड जो है उसके फेवर में ना चलती नहीं है, वो अपना अमाउंट लूज कर बैठता है। देन फिर उस ट्रेडर को, जो सीरियस ट्रेडर होते हैं, उनको फिर रियलाइज होता है कि अपन को थोड़ा कोर्स या कंटेंट देखना चाहिए और इसकी इन डेप्थ नॉलेज लेनी चाहिए। तो इन डेप्थ नॉलेज जो है इस बुक्स में आपको मिलेगी, और टेक्निकल एनालिसिस जो पार्ट है इस कोर्स में कवर्ड है। तो स्टार्टिंग से, बेसिक से लेके एडवांस तक इस एंड कोर्स में कवर्ड है। तो अब हम बात करेंगे डेस्कटॉप साइट्स पे। तो डेस्कटॉप पे लॉगिन करने से पहले मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दूं कि आपको एक जो एडवांस प्राइस एक्शन बुक है इसका कंटेंट और प्लस डायरी विद पेन और प्लस 30 मिनट के लिए मोबाइल साइड में रख देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा वेबिनार, ये आपको पिक्चर देखने को मिली होगी। तो ये बिजनेस वेबिनार एडवांस प्राइस एक्शन, इसके ऊपर कंटेंट है और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं contact.digitalsilvam07@gmail.com। तो अब देखते हैं जो कोर्स कंटेंट है उसमें है क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे एडवांस प्राइस एक्शन, इसकी यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा जो कोर्स 1.0 है। देन हम स्टार्ट करते हैं मेन। तो यहाँ पे एक न्यू ट्रेडर एज अ बिगिनर, या एक ट्रेडर जो अपना अमाउंट लूज किया हुआ है, या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग से वो स्टार्ट करता है और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करता है और अपना बाइनरी ऑप्शन और या स्टॉक मार्केट में एंटर करता है। तो वो स्टार्टिंग में पहले डायरेक्ट देखता है कि अप्स एंड डाउन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिंपली बता दूं कि न्यू ट्रेडर और प्रो ट्रेडर में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेडर है, जैसे सब है, मतलब सब अपना अकाउंट बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नॉलेज नहीं ले पाते। जो ट्रेडर है उसका टीवी नहीं आता उनको। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया हुआ है कि एक नया ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर और जो प्रो ट्रेडर है वो क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या देखता है। तो नया ट्रेडर जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस शो करता है और जो प्रो ट्रेडर है वो कंसिस्टेंसी एज इट इज। जैसे हम कह लें, वेट, जैसे कोई भी न्यू ट्रेडर है वो देखता है प्राइस लाइन, ये मार्केट को देखता है, मार्केट्स एरिया स्टार्ट, तो यहाँ पे ये लाइन को देखता है। तो एक नया ट्रेडर क्या गलती करता है, तो नया ट्रेडर देखता है, सिंपली उसको देखने में नजर आती है जैसे ये लाइंस है, तो वो क्या करता है, जैसे और भी एडवर्टीजमेंट है उसमें है कि यहाँ पे आप अपना सेल के लिए ट्रेड ओपन करो, और ज्यादातर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही होता है सब कुछ। तो 1 मिनट के लिए वो करते हैं या 5 मिनट के लिए, वो एज इट इज जैसा जितना आप सेट करोगे उतनी बड़ी कैंडल बनेगी आपकी। तो जैसे 1 मिनट पे आप सेट करते हैं तो 1 मिनट, तो यहाँ पे उसने कॉल पुट किया और यहाँ पे वो विन हो गया। 1 मिनट कंप्लीट हुई, ये टाइम है, टाइम यहाँ पे चलता है, ये टाइम और ये प्राइस रेंज जो यहाँ देखने को मिलती है आपको 00 या 1.5.320। तो ये लाइन है। तो यहाँ पे मार्केट जो है ये ब्रेक करती है एरिया स्टार्ट में, और जो कैंडल जैपनीज कैंडलस्टिक से हम स्टार्ट करें तो जैपनीज कैंडलस्टिक फॉर्म होती है बाई रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल।
तो इन दो कैंडल से ये मार्केट फॉर्म होती है। तो नया ट्रेडर क्या गलती करता है? नया ट्रेडर ये गलती करता है, जैसे और भी एडवर्टीजमेंट है या काफी वो पढ़ा हुआ होता है, तो देखता है कि वो एक डायरेक्शन में कॉल पुट करता है, मतलब एक डायरेक्शन में कॉल ट्रेड ओपन करता है। जैसे आपके लिए उसने ट्रेड ओपन की, फर्स्ट मिस्टेक ये है, जैसे आपके लिए उसने ट्रेड ओपन की, अगर वो लूज हुआ तो कुछ जो एडवर्टीजमेंट है उसमें कहा गया कि मतलब जैसे आपकी साइड में आप ट्रेड ओपन करते हो और आप लूज हो जाते हो, तो देन अपोजिट आप ट्रेड करो। अगर फिर आप लूज हो जाते हो तो देन अपोजिट ट्रेड। तो ये एक तुक्केबाजी का काम है कि अपोजिट ट्रेड लेना या नहीं कुछ करना। तो ओवर कॉन्फिडेंस में जैसे कोई सेकंड मिस्टेक ये होती है, सेकंड मिस्टेक मैं आपको बता दूं, सेकंड मिस्टेक ये होती है अगर आप कोई भी ट्रेड ओपन कर रहे हो और विन होते जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट ट्रेड विन किया, सेकंड ट्रेड विन किया, थर्ड ट्रेड विन किया, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे न्यू ट्रेडर होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपना अमाउंट जो है ज्यादा अमाउंट यहां पर रख देता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो लॉस भी कर जाता है। और थर्ड मिस्टेक ये होती है कि थर्ड मिस्टेक में वो अमाउंट अपना ज्यादा रखता है और जो ट्रेडिंग है उसमें अमाउंट को ना देखते हुए, मतलब प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी माइंडसेट फॉलो ना करते हुए अपने ट्रेड लेता है, तो वो मतलब कभी प्लस में होता है कभी माइनस में होता है। और ज्यादातर जो ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड ली जाती है उसमें ज्यादातर ट्रेडर अपना अकाउंट लूज ही करता है। और न्यू ट्रेडर क्या होता है? न्यू ट्रेडर कंसिस्टेंसी के साथ चलता है, कंसिस्टेंसी बना के रखता है न्यू ट्रेडर। और न्यू ट्रेडर, प्रो ट्रेडर और ओवर ट्रेडिंग करता है। न्यू ट्रेडर जो है वो ओवर ट्रेडिंग कर देता है। जैसे अभी मैंने सेकंड एग्जांपल दिया, ओवर ट्रेडिंग कैसे करता है, जैसे कोई भी उसकी ट्रेड है, जैसे वो लूज किए जा रहा है, लूज किए जा रहा है, तो लूज करने के चक्कर में वो सोचता है कि मुझको विन तो करना ही है, मतलब डबल डबल अमाउंट लगा के और कैसे डबल ट्रिपल मार्टिंगल यूज करके वो सोचता है कि मैं यहां से मार्केट में बैठा हूं तो यहां पे मैं प्रॉफिट लेके ही उठूं। तो ये सेकंड उसकी गलती है। लेकिन प्रो ट्रेडर पेशेंस के साथ चलता है, एज ए बिजनेस लेके चलता है अपने अकाउंट को। और न्यू ट्रेडर जो है उसको FOMO मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो उसे मिसिंग आउट होने का चांस होता है। जैसे मैं आपको बताऊं मिसिंग आउट क्या, जैसे उसने ये 3 कंडीशन मैंने बताई, तो ज्यादातर अमाउंट लूज होने का उसको डर होता है, क्योंकि बिना कुछ एडवांस प्राइस एक्शन या बिना कुछ प्राइस एक्शन सीखे हुए वो तुक्केबाजी में ट्रेड लेता है, तो उसे अमाउंट के लॉस होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इसलिए वो डर डर के खेलता है, और लेकिन डर डर के ट्रेड करता है। लेकिन जो प्रो ट्रेडर है वो एक्यूरेसी के साथ चलता है विद मार्टिंगल। तो जो प्रो ट्रेडर है वो एज ए बिजनेस लेता है और एक्यूरेसी के साथ में यूज करता है। और मार्टिंगल भी जब यूज करता है मतलब तो एडवांस बाय कंसेप्ट के साथ वो ट्रेडिंग करता है। देन यूसेज ऑफ इम्प्रॉपर नॉलेज, जो न्यू ट्रेडर है उनको ज्यादातर इम्प्रॉपर नॉलेज से ही वो ट्रेड करते हैं। इम्प्रॉपर नॉलेज मैं इसलिए कहूंगा कि ज्यादातर कोई भी नया यूजर है या नया ट्रेडर है वो कहीं से 2 स्ट्रेटजी देखी या इंडिकेटर सेट किया तो वहां पे उसने ट्रेड करना स्टार्ट किया और वहीं पे स्टार्ट हुआ। क्योंकि जो नॉलेज है प्राइस एक्शन, एडवांस प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स, इन सब चीज की नॉलेज ना होते हुए वो स्ट्रेटजी को के भरोसे रहता है कि एक स्ट्रेटजी मिल जाए और उसके बाद मैं ट्रेड करूं तो सब कुछ मतलब मैं गेन कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पर जो प्रो ट्रेडर है वो शॉर्ट का वेट करता है, पेशेंस रखता है और कंसिस्टेंसी के साथ चलता है। और न्यू ट्रेडर क्या है, जो मार्केट वॉलेटिलिटी रेशियो, जो न्यू ट्रेडर है वो स्टार्टिंग में जैसे मार्केट को ऑब्जर्व करता है तो उसको वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलती है। जैसे मार्केट है, जैसे ओपन होती है 9:30 से 2:30 तक, या फिर कोई भी बाइनरी मार्केट ओपन होती है 11:30 बजे से, तो
तो उसमें जो देखता है वो वोलेटिलिटी रेशियो ज्यादा होता है उसका, क्योंकि वो जो 1 मिनट का चार्ट फ्रेम है उस पे सेलेक्ट करके देखता है, तो वो देखता है मार्केट अप डाउन क्यों हो रही है, जल्दी जल्दी अप डाउन हो रही है। लेकिन जो प्रो ट्रेडर है वो प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, और प्राइस एक्शन को फॉलो करता है और मार्केट में जो न्यूज है उसको फॉलो करता है। तब उसको पता लगता है कि मार्केट अपने डायरेक्शन में है और मार्केट कब मूवमेंट लेगी, कब मूवमेंट नहीं लेना है मार्केट को। तो वो प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर माइंडसेट के साथ, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करता है। तो एट लास्ट इरेगुलरिटी होती है 1-to-1 ट्रेड। इरेगुलरिटी होती है कि वही कि मतलब उसने ट्रेड ओपन किया, लूज हुआ, फिर उसने ट्रेड ओपन किया, लूज हुआ, ट्रेड ओपन किया, लूज हुआ। तो इरेगुलरिटी ये होती है कि वो जो कॉन्सेप्ट है प्राइस, जैसे ये कोर्स कंटेंट है, इसमें मनी मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल नॉलेज और प्लस आपका मनी मैनेजमेंट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि इरेगुलरिटी होती है कि पेशेंस नहीं होता है न्यू ट्रेडर्स में, पेशेंस की बहुत कमी होती है, क्योंकि वो देखता है कि एक ट्रेड लूज हो रही है तो नेक्स्ट ट्रेड वो तभी पुट कर देता है। तो इरेगुलरिटी होती है यहाँ पे। तो जो प्रो ट्रेडर है वो फोकस करता है शॉर्ट के साथ, पेशेंस के साथ। तो ये 30 डेज जो है, ये कोर्स जो है, इसमें टेक्निकल नॉलेज है 30 डेज की। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो न्यू ट्रेडर से आप प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। तो एक बार न्यू ट्रेडर और प्रो ट्रेडर के बीच में डिफरेंस जानने के बाद हम बात करेंगे कि कोर्स में क्या क्या कंटेंट है और कैसे कैसे वीडियो को वॉच करना है और क्या क्या ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ट्रेडर, ये एक ट्रेडर, या इसे स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, या फिर कोई जो ट्रेडर है वो अपना लूज अमाउंट करके दोबारा ग्रो करना चाहता है अपना अकाउंट। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ता है कि क्या हमें सीखना चाहिए, स्टार्टिंग में क्या सीखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में जैसे कोई नया ट्रेडर है वो आता है तो उसको ये पता होता है कि रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, बस 2 कैंडल का पता होता है। लेकिन अब धीरे धीरे फिर उसे पता लगना स्टार्ट होता है कि ग्रीन बियरिश कैंडल होती है, बुलिश कैंडल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे जानना चाहिए कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उसे पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक होती क्या है। कैंडलस्टिक होती क्या है। तो कैंडलस्टिक का मीनिंग भी पता लगता है और एडवांटेज और कब यूज होती है, मतलब कब यूज करना है। और कैंडलस्टिक मेन पॉइंट जो है, कैंडलस्टिक बनती क्यों है। तो 2 टाइप की कैंडलस्टिक बनती हैं, एक बियरिश, एक बुलिश। तो बियरिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल मतलब बियरिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल मतलब रेड कैंडल। तो जो कंडीशन है उसमें पहले स्टार्टिंग में बात करी गई है कि कैंडल्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो टाइप्स कैंडलस्टिक के, तो कैंडलस्टिक के जो जो टाइप हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हैमर कैंडल और मारुबुरु कैंडल और बेयरिश हरामी कैंडल और बुलिश हरामी कैंडल, and then inside hanging man, and then inverted hammer and hammer। तो ये डिफरेंट टाइप की कैंडलस्टिक होती हैं और ये कोर्स में बताया गया है। जैसे आपने कंटेंट देखा होगा, एक बार मैं बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताया गया है टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। जो
पैटर्न हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, वो कितनी तरह के होते हैं। तो जैसे मैंने ये बताया, तो ये इस बुक में स्टार्टिंग में जैसे ये कैंडल, जैसे बेयरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, और देन ये कैंडल्स जैसे हैमर, मारुबुजो, बेयरिश, बुलिश सरामी, हैंगिंग मैन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार। तो इसमें इन कैंडलस्टिक का बताया गया है कि एक्यूरेसी कितनी है। मतलब एक्यूरेसी हम कह सकते हैं, जैसे एक्यूरेसी होती है कोई भी कैंडल जो मतलब फॉर्म हुई है एक प्राइस, जो प्राइस लाइन है उसको देख के एक जैपनीज कैंडल फॉर्म हुई है, तो अगर आपको ये कैंडल देखने को मिले, हैमर कैंडल देखने को मिले या मारुबुजू कैंडल मिले, तो उसकी एक्यूरेसी मतलब जैसे ये एक्यूरेसी दी गई है उसकी कि 75% है हैमर कैंडल की एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी ये उस ढंग से दी गई है कि कोई भी जैसे मार्केट पैटर्न है, जैसे ये मार्केट पैटर्न है, तो यहाँ एक कैंडल फॉर्म हुई, देन यहाँ एक कैंडल फॉर्म हुई, देन यहाँ एक कैंडल फॉर्म हुई। तो जैसे आपको हैमर कैंडल है, जैसे हैमर कैंडल का मैं बताऊं आपको, तो जैसे ये हैमर कैंडल है, ये हैमर कैंडल, ये इसकी बॉडी, ये बिग साइड, तो ये हैमर है, ये बियरिश, ये बुलिश। तो ये कैंडल फॉर्म हुई यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हुई, तो इसके चांसेस क्या हैं? तो इसके चांसेस दिए गए हैं, जो चांस है इसके रिवर्सल के चांस होते हैं, 75% एक्यूरेसी है इसकी। जैसे ये कैंडल आपको यहाँ देखने को मिली, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया था ये कैंडल, और ये कैंडल यहाँ देखने को मिली आपको, तो रिवर्सल के चांस है 75%। तो यहाँ से मार्केट जो है, वेट, तो यहाँ से जो मार्केट है, यहाँ पे आपको हैमर कैंडल देखने को मिली, तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांस 75% होते हैं किसी भी मार्केट, किसी भी हैमर कैंडल पे। तो हैमर को पहले हमको कैंडल को पहचानना आना चाहिए कि कैंडल स्टिक होती क्या है और किन किन टाइप की होती है कैंडल। तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया एक हैमर कैंडल होती है, ऐसे ही मारुबुजू कैंडल है, उसके चांसेस जो हैं सब इस बुक में बताए गए हैं कि चांसेस उसके रिवर्सल चांसेस हैं या कंटिन्यूइंग डायरेक्शन में उसके चांसेस हैं। तो ये 80% चांसेस होते हैं उसके कैंडल के। जैसे एक बार मैं फिर बता दूं आपको मारुबुजू कैंडल के बारे में। तो मारुबुजू कैंडल है, जैसे ये मारुबुजू कैंडल है, मारुबुजू कैंडल उसे कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ ओपन और क्लोज हो, तो उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए, वो वीक साइड में कुछ नहीं, ना ही अप साइड में वीक होता, ना ही डाउन साइड में उसकी वीक होती है, तो जो है सॉलिड बॉडी के साथ ओपन होती है। तो इसके चांसेस हैं रिवर्सल, जो ये रिवर्सल के चांसेस हैं, तो रिवर्सल ये रहूं, ये चांसेस ऑफ रिवर्सल, चांसेस ऑफ रिवर्सल नहीं, कंटिन्यूइंग, चांसेस ऑफ कंटिन्यूइंग। तो रिवर्सल यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो गया है, मिसप्रिंट हुआ है, तो कंटिन्यूएशन के इसके चांसेस हैं। वैसे आपको देखने में भी पता लग रहा होगा कि इसके कंटिन्यूएशन चांस क्यों है। जैसे ये प्राइस लाइन है कोई भी, तो यहाँ से कैंडल फॉर्म होनी स्टार्ट हुई, रेड 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 रेड, और यहाँ पे रेड, तो हम मारुबुजू कैंडल किसे कहते हैं? फर्स्ट कंडीशन जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, बॉडी होती है, जिसकी बॉडी होती है। दूसरी कंडीशन उसकी कोई बिग साइड नहीं होती, बिग मतलब जैसे ये कैंडल्स है, देखने में तो ये भी कैंडल्स है और इससे बड़ी कैंडल है, लेकिन इसकी बिग साइड जो है, अप साइड बिग है, डाउन साइड बिग है, तो इसे हम मारुबुजू कैंडल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ग्रीन पैटर्न बना हुआ था और यहाँ पे एक मारुबुजू कैंडल देखने को मिली हमें, तो ये सॉलिड बॉडी के साथ ओपन और क्लोज हुई, तो नेक्स्ट जो है 80% चांस है कि 80% चांस है कि मार्केट इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, कंटिन्यूअस डायरेक्शन में जाने वाला है। ऐसे ही ये सारी कैंडल स्टिक हैं, बेयरिश हरामी कैंडल, बुलिश हरामी, हैंगिंग मैन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार। तो इनकी एक्यूरेसी और पैटर्न की रिवर्सल पैटर्न है या कंटिन्यूइंग पैटर्न है, वो सब इस बुक में दिया गया है। देन बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ डोजी। तो यहाँ पे डोजी टाइप करते हैं, डोजी कैंडल। जैपनीज कैंडल स्टिक में डोजी
जो कैंडल बोला गया है, ज्यादातर जब आपको डोजी कैंडल देखने को मिले तो वो जो पैटर्न है, प्राइस पैटर्न है, तो उस पैटर्न को सारी ही डोजी कैंडल मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप की डोजी होती है और उनका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो वो ज्यादातर मार्केट को रिवर्सल ही करती हैं। जैसे कोई मार्केट इस तरह से फ्लो हो रही है और यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिले, तो ये कंटिन्यूइंग डायरेक्शन है, तो यहाँ से मार्केट को चेंज कर देती है डोजी, अगर आपको देखने को मिले। अब डोजी कितने तरह की होती हैं? डोजी होती है न्यूट्रल डोजी, ग्रेवस्टोन, लॉन्ग लैश, ड्रैगन फ्लाई और स्नाइपिंग टॉप। तो ये डोजी पैटर्न है, ये इस बुक में दिए गए हैं। देन 3 स्ट्राइक पैटर्न, ये भी कैंडल स्टिक का एक पैटर्न है। तो 3 स्ट्राइक पैटर्न होता कैसे है और इसकी एक्यूरेसी 80% बताई गई है। देन बियरिश अबेंडेंट बेबी, इसकी भी एक्यूरेसी 80% है। देन इसको कंप्लीट होने के बाद जो टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक हमने देखा, ये वेट, जैसे ये टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, ये कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है कि हमें पहले स्टार्टिंग में देखना है, हाँ, हमें पहले स्टार्टिंग में देखना है कि कैंडल स्टिक होती कितनी तरह की हैं और इनका इफेक्ट क्या होता है और ये प्राइस को कैसे चेंज करती हैं और कहाँ देखने को मिलती हैं। तो इसका रिवर्सल होगा या कंटिन्यूइंग डायरेक्शन में इसका यूज होगा। तो कैंडलिस्टिक पैटर्न ये होती हैं। देन कैंडलिस्टिक पैटर्न को जानने के बाद हम देखते हैं कि जो मार्केट मूवमेंट है, वो जो कोई भी मार्केट है, जैसे शेयर मार्केट है या करेंसी मार्केट है, कोई भी मार्केट है, तो वो प्राइस एक्शन, टोटली प्राइस एक्शन पर वर्क करता है। प्राइस एक्शन में आपको हिंदी में बताऊं कि प्राइस का एक्शन, प्राइस का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, कि प्राइस मतलब अपसाइड होगा या डाउन साइड होगा, एक एस्टीमेट या एज्यूम हम कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है, कि किस तरह से प्राइस एक्ट कर रहा है। तो उसको कंट्रोल नहीं कह सकते, हम एज्यूम कह सकते हैं। एज्यूम या कंट्रोल करने के लिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, देन ट्रेंड लाइन का हम यूज करते हैं। देन हमको पता होना चाहिए कि ब्रेकआउट पॉइंट और ब्रेकआउट और ब्रेक इवन पॉइंट क्या क्या होते हैं। तो ब्रेकआउट जो होता है वो फॉल्स ब्रेकआउट भी कहीं होता है, कहीं फॉल्स ब्रेकआउट होता है, कहीं ब्रेकआउट होता है, राइट ब्रेकआउट। तो उसका प्राइस, जो प्राइस एक्शन है, जो प्राइस मूवमेंट है, जो प्राइस लाइन है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और किसको हम ब्रेकआउट बोलेंगे और किसको हम फॉल्स ब्रेकआउट बोलेंगे, वो सब इस बुक के कंटेंट में कवर है। देन बाउंसिंग बैक लाइन। बाउंसिंग बैक लाइन, अब हम बात करें कि बाउंसिंग बैक लाइन क्या होती है। हम सिंपली जैसे बाउंसिंग बैक लाइन अब हमारे दिमाग में आता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि कोई भी लाइन है जो बाउंस बैक कर रही हो। जैसे यहां से वो ओपन हुई, अप हुई, यहां से डाउन, यहां से अप, यहां से डाउन, तो ये बाउंसिंग बैक। जैसे कोई भी बॉल है उसको थ्रो करते हैं तो वो अप साइड की, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन साइड के लिए उसको हमने थ्रो किया तो वो अप साइड जाएगी। फिर हमने देखा कि मतलब अप साइड जाने के बाद फिर डाउन साइड आएगी, तो उसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक लाइन। लेकिन इस बाउंसिंग बैक लाइन का इस मार्केट पे, इस प्राइस लाइन पे क्या इफेक्ट है और कहाँ यूज में हम इसको यूज में ले सकते हैं। देन लोनली कैंडल। लोनली कैंडल हम उसे बोलेंगे, जैसे लोनली का मतलब होता है कि सिंगल, मतलब अकेला। तो सिंपली लोनली कैंडल, जैसे कोई मार्केट है अपसाइड के लिए मूव हो रही है यहाँ पे, और यहाँ हमको एक कैंडल देखने को मिले डाउनवर्ड की तरफ, और देन फिर मार्केट अपसाइड के लिए मूव हो, तो ये तो है ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन। जब मार्केट अपसाइड में मूव करेगी तो ऑब्वियसली उसमें ग्रीन कैंडल का रोल होगा।
और यहाँ पे ग्रीन कैंडल का रोल होगा। लेकिन यहाँ से जो इसने मूवमेंट थोड़ा सा चेंज किया, तो यहाँ जो एक पैटर्न बना, मतलब रेड कैंडल जो बनी और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल होगा, तो ये जो सिंगल कैंडल बची उसको बोलेंगे लोनली कैंडल। अब लोनली कैंडल का यूज क्या है, उसे एसएनआर पे कैसे यूज करते हैं और आगे क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है लोनली कैंडल के, वो सब इस बुक एंड कोर्स में टेक्निकल एनालिसिस के साथ दिया गया है। देन बेसिक प्राइस एक्शन कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, बाउंसिंग बैक, लोनली कैंडल, इन सब का पता होने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट में अब एडवांस प्राइस एक्शन है। तो एडवांस प्राइस एक्शन, पहले बेसिक प्राइस एक्शन को समझने के बाद एडवांस प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक प्राइस एक्शन तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, मैं भी मानता हूं कि ये बेसिक प्राइस एक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसका रोल और प्रैक्टिकल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे कैसे होता है, तो उसको ध्यान में रखने के लिए और उसको ध्यान में देखने के लिए ये बुक को इसी तरह से डिजाइन किया गया है। तो एडवांस प्राइस एक्शन, अब देन हमें पता होता है कि मार्केट का एसिलेशन और डीएसिलेशन होता है। कुछों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं स्टार्टिंग से बताऊं कि एसिलेट बोलते हैं, जैसे भी कोई हिंदी वर्ड यूज करें तो एसिलेशन होता है जैसे कोई भी वेग है, वेग वृद्धि, वृद्धि मतलब इंक्रीजमेंट, और डीएसिलेशन का मतलब डिक्रीजमेंट। तो एसिलेशन का पता कैसे चलता है, जैसे ये मार्केट यहाँ पे लाइन स्टार्ट हुई, यहाँ से देन यहाँ कैंडल, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन, अभी मैंने बेसिक प्राइस एक्शन हमने यूज किया था तो उस पर ट्रेंड लाइन का यूज होगा। तो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे सेट की हुई है, ये ट्रेंड लाइन, लेकिन आगे जो मार्केट जो मूव हुआ वो ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ, और देन उसका जो हायर लो है वो इस ट्रेंड लाइन को ना टच करने के बाद यहाँ पे उसने टच किया और देन फिर अपसाइड के लिए मूव हुआ, तो हम उसे कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एसिलरेट हुआ। ऐसे ही इसका अपोजिट है डीएसिलेशन। जैसे कोई भी मार्केट है, ये मार्केट है, ये मार्केट है, तो ये एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ से उसका हायर लो बना और यहाँ पे फिर उसने टच किया, यहाँ पे टच किया, तो ये जो है इस ट्रेंड लाइन को ना टच कर पाया, तो यहाँ से उसे बोल सकते हैं कि मार्केट डीएसिलेट हो रहा है। अब ये एसिलेशन और डीएसिलेशन का यूज करके हम मार्केट का मतलब हम बेनिफिट क्या ले सकते हैं, इससे एसिलेशन और डीएसिलेशन के क्या बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो सब इस कोर्स में कंटेंट में दिया गया है कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। हमें ये मार्केट या ऐसी कंडीशन देखने को मिले तो हमें क्या करना है, मतलब ट्रेड जो है हमें कहाँ ओपन करनी है और किस वे में वो ओपन करनी है, किस साइड में ओपन करनी है, वो सब इस कंटेंट में दिया गया है। देन 1 2 3 फीव स्ट्रेटजी, ये एसिलेशन डीएसिलेशन के बाद आती है 1 2 3 फीव स्ट्रेटजी। तो 1 2 3 फीव स्ट्रेटजी सिंपल, जैसे एसिलेशन का हमें पता लगा यहाँ से, तो यहाँ से हम करते हैं, जैसे यहाँ से ये ट्रेंड लाइन थी और यहाँ से एसिलेट हुआ, तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब मैं इसको 3 किस इसलिए बोलूँगा जैसे ये हुआ, ये 1, ये 2, ये 3। देन यहाँ हमने अभी पढ़ा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे यहाँ पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, और नेक्स्ट मार्केट जब यहाँ पे आएगी, इसको टच करेगी मार्केट, तो देन यहाँ पे इस बुक में टेक्निकल एनालिसिस से बताया गया है कि यहाँ पे मार्केट अप साइड में मूव होगी या डाउन साइड में मूव होगी। तो इसका क्या रोल है, कैसे यूज करना है, वो सब इस कंटेंट में। देन फिबोनाची पढ़ेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, गनबॉक्स पैटर्न, ये एक स्ट्रेटजी टाइप है कि गनबॉक्स पैटर्न का कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है और क्यों यूज में लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये गनबॉक्स पैटर्न। देन होल नंबर को भी हम ध्यान में रखते हुए कैसे ट्रेड ले सकते हैं। देन एफएफएलसी एंड एफएफएल पैटर्न। एफएफएलसी मतलब फुलफिल लास्ट कैंडल और फुलफिल लास्ट लेग। कुछों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन कुछों को जो स्टार्टिंग में अभी नए
ट्रेडर हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं तो उसको नहीं पता होगा कि FFL और FFLC क्या होता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये कोर्स कंटेंट डिजाइन किया हुआ है। देन सप्लाई एंड डिमांड, वो तो कुछ उन्हें पढ़ा भी होगा, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो वो उन्होंने पढ़ा होगा सप्लाई एंड डिमांड, जैसे कुछ इकोनॉमिक्स के या कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा कि सप्लाई एंड डिमांड का क्या यूज होता है। तो सप्लाई मतलब मैं भी 12th की बात बताऊं आपको, तो मतलब किसी भी चीज़ की जब सप्लाई होती है, जैसे मार्केट है और मार्केट में जब प्राइस अपसाइड में होता है, जब मतलब जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस डाउन है, इसलिए उसकी डिमांड है। और जब सप्लाई होती है तो प्राइस उसका लो है। देन इंडिकेटर सेक्शन, उसके बाद तो यहाँ बेसिक को कंप्लीट करने के बाद देन एडवांस की बात होती है और उसके बाद बात करेंगे इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हम कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? RSI इंडिकेटर है, MACD है, EMA है, बोलिंजर बैंड है, एलिगेटर है। मेन इंडिकेटर ये हैं, इनके टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और कैंडल स्टिक पे मतलब जैसे ये पैटर्न है RSI इंडिकेटर, ये सब प्लेटफॉर्म में होते हैं। लेकिन इसको सेट कहाँ किया जाता है, कहाँ पे सेट करना है, कहाँ सेटअप करना है इसका, जो लाइनिंग है इसमें किस तरह से, कौन सी लाइनिंग पे मतलब कौन से पॉइंट पे, जो पॉइंट्स हैं उनको कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सेट करना है, तो वो सब इस इंडिकेटर में है। तो इन सब को हम सेट करने के बाद हम यूज कर सकते हैं अपनी प्राइस लाइन पे या मार्केट पे। देन स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी में है W पैटर्न, M पैटर्न, पैरेलल चैनल, कंबाइंड ट्रेड, इनसाइड वार स्ट्रेटजी। ये सब सीखने के बाद ये 30 डेज का कोर्स है, कोई भी इसे इजीली 30 डेज में कवर कर सकता है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो ये कोर्स है उसको बार बार रिवाइज करके देखें, क्योंकि बार बार रिवीजन होने से जैसे मतलब हमने कोर्स तो ले लिया है जैसे, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज ही लें, प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसका होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज का भी मेन इंपॉर्टेंट है। तो बुक में जो है वो लिखा हुआ है सब जगह, और जो कोर्स है कोर्स में बताया गया है टेक्निकल प्रैक्टिकल वेज में कि कैसे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक देखने को मिली, तो हमें कहाँ मिली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने लगाया तो कैसे लगाया, कहाँ लगाया, तो ये सब कोर्स कंटेंट में कवर्ड है। देन स्ट्रेटजी है W पैटर्न, M पैटर्न, पैरेलल चैनल, कंबाइंड ट्रेड, इनसाइड वार, तो ये सब स्ट्रेटजी है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्योर शॉर्ट। श्योर शॉर्ट मतलब श्योर शॉर्ट हम किसे बोलेंगे? श्योर शॉर्ट वो होता है जैसे कोई मार्केट एक पैटर्न है, कोई भी मार्केट का एक पैटर्न है, जैसे यहाँ पे एक कैंडलस्टिक फॉर्म हुई और यहाँ पे एक कैंडलस्टिक फॉर्म हुई, देन यहाँ पे एक कैंडलस्टिक फॉर्म होने वाली है यहाँ पे, तो श्योर शॉर्ट ये एक श्योर शॉर्ट है, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमें देखना है, ये यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे हमने देखा कि ये मार्केट डाउन में जाने के बाद इसने क्रॉसओवर किया, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो अपसाइड में मूव होगी। तो ये जो तीन कैंडल हैं ये कहीं भी देखने को आपको मिली, तो हमें इन तीन कैंडल को देखने के बाद हमें डेफिनेटली श्योर पता लग जाता है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो अपसाइड में मूव होगी ही होगी। तो इनके कॉम्बिनेशन को, जो कैंडलस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक को मिला के जो बनता है वो हमें श्योर शॉर्ट कहते हैं। तो इसमें 5 श्योर शॉर्ट हैं और ये सबको मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि जो 5 श्योर शॉर्ट हैं, जैसे कोई मार्केट पैटर्न है, हमें चेक करते रहना होगा कि कहाँ पे क्या श्योर शॉर्ट बन रहा है, कहाँ पे हमें RSI यूज किया है तो उसका कहाँ पे सेटअप हो रहा है, वो सब इस कंटेंट में कवर्ड है कि बुक में क्या कंटेंट है। बुक में थ्योरेटिकल नॉलेज है, कोर्स में कंटेंट प्रैक्टिकल टेक्निकल नॉलेज है।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं 30 डेज के लिए, जो टाइमिंग है, क्योंकि ये जो टाइमिंग है मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि सब कोई चाहते हैं कि पार्ट टाइम इनकम होनी चाहिए हमारी। और इस टाइम जो ये जो टाइम चल रहा है इसमें अभी कुछ स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, सबका मतलब क्लोज्ड हैं अभी। तो 30 डेज में आप पार्ट टाइम इनकम बना सकते हैं। कोर्स कंटेंट हमको देखने के बाद एक बार तो इसमें हमने देखा कि कैसे न्यू ट्रेडर, एक बिगिनर ट्रेडर आता है और एक प्रो ट्रेडर आता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। एंड हमने देखा इसमें कंटेंट में क्या क्या कवर होता है। तो कंटेंट जैसे हम बेसिक टू एडवांस एंड स्ट्रेटजी, श्योर शॉट, इंडिकेटर, तो इन सब को हम देखेंगे। अगर आप ये पूरा कोर्स देख लेते हैं, 30 डेज का कोर्स है ये, अगर आप इसको देख लेते हैं प्लस हमारा बोनस पार्ट, तो उससे जो न्यू ट्रेडर है तो उससे आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल करने के बाद आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर है। हमारी ई बुक को डाउनलोड करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोर्स में। थैंक यू।